तुमने आज तक जितने भी फ्लावर देखे हैं, ज़्यादातर वो खुले हुए, ओपन रहते हैं। उन्हें बोलते हैं हम कैस्मोगैमस फ्लावर। मगर क्या तुम जानते हो नेचर में कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो हमेशा क्लोज़ रहते हैं। उन्हें बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है? इनका कॉन्सेप्ट क्या है आओ समझाता हूँ। मेरा नाम है बाबू अली और तुम देख रहे हो बायो समझो। कैस्मो का मतलब होता है ओपन और गैमस का मतलब होता है शादी। यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पॉलिनेशन तब होती है जब वो फ्लावर ओपन होते हैं। और क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज और गैमस का मतलब वही शादी। तो इसमें पॉलिनेशन होगी तो फ्लावर इसके अंदर बंद रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो बंद रहते हैं और अंदर ही अंदर उसकी पॉलिनेशन होती है उन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो ओपन होते हैं उन्हें बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। और ये वाले फ्लावर तुमने बहुत सारे देखे होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर थोड़े कम देखने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं हार्श कंडीशन में। अब हार्श कंडीशन जैसे मान लो डेजर्ट है, वहाँ हो सकते हैं। हिमालय में हो सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है ना? हाई एल्टीट्यूड हिमालय पे हो सकते हैं, अंटार्कटिका में हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे ही सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलेंगे तुम्हें। ऐसा क्यों है? इसका लॉजिक क्या है देखो। मान लो डेजर्ट है ये, एक फ्लावर है यहाँ पे, तो दूसरा फ्लावर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, तीसरा 3 किलोमीटर दूर होगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हार्श कंडीशन में पॉलिनेटर तो होंगे नहीं, या होंगे तो बहुत कम होंगे। तो बहुत कम चांस है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, कि यहाँ से उड़ के यहाँ आ सके या कोई पॉलिनेटर यहाँ से यहाँ पहुँचा सके। ठीक है? तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर नई जनरेशन बनाए रखने के लिए हमेशा फ्लावर क्लोज रखते हैं और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन बन सके। समझ गए? दूसरा, इनकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। एक इतनी दूर है, फिर वो उससे इतनी दूर है, वो उससे और दूर है। तो एयर से भी पॉलिनेशन होने का चांस बहुत ही कम होता है इसके अंदर। समझ गए? अब तुम खुद सोचो, पॉलिनेटर है नहीं, एयर से पॉलिनेशन होने का चांस बहुत कम है। समझ गए? इसीलिए अपने आप को ये हमेशा क्लोज रखते हैं और इंश्योर करते हैं फर्टिलाइजेशन को। क्लियर है ये? अच्छा, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है तो वो तो ओपन रह के भी कर सकते हैं ना, क्लोज क्यों रहते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है बेटा, क्योंकि अगर ओपन होंगे तो कई सारे पोलन ग्रेन इधर उधर वेस्ट हो सकते हैं। हार्श इन्वायरमेंट है तो हो सकता है कि स्टेमन खराब हो जाए या फिर स्टिग्मा खराब हो जाए। तो इसीलिए हमेशा क्लोज रहते हैं और इंश्योर करते हैं पॉलिनेशन। इनका मेन जो लॉजिक है या मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, वो है नेक्स्ट जनरेशन को बनाना। ठीक है? अच्छा, ऐसे फ्लावर के अंदर अपनी एनर्जी को कैसे बचाते हैं ये? क्योंकि अब इन्हें जाहिर सी बात है पॉलिनेटर वगैरह तो होंगे नहीं, तो ये पेटल भी नहीं बनाते, नेक्टर भी नहीं बनाते और फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है वो भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है क्रॉस पॉलिनेशन तो होनी नहीं है। ठीक है? ये है बेटा क्लिस्टोगैमस का कॉन्सेप्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में है, वो तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एनसीईआरटी कहती है कि 3 एग्जाम्पल है बेटा। एक है वी से वियोला, ओ से ऑक्सैलिस और सी से कॉमेलिना। 3 एग्जाम्पल है वी ओ सी, वियोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। इसमें क्या लिखा है कि 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर जो बिल्कुल आसपास होते हैं, जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं बेटा जो बिल्कुल ओपन नहीं होते। ऐसे फ्लावर जो होते हैं, स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है ना, और फ्लावर बड के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाती है। पोलन ग्रेन कम इनटू द कांटेक्ट विद स्टिग्मा एंड इफेक्ट पॉलिनेशन। अंदर ही अंदर इसके क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ऑटोगैमस का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। एज देयर इज ए नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाती है बेटा। ठीक है? और ये इंश्योर करते हैं कि सीड सेट जरूर बने। पॉलिनेटर अगर नहीं भी हो तो सीड जरूर बने। और हार्श कंडीशन में अगर ये वाली अडेप्टेबिलिटी नहीं दिखाई तो ये वाले ऑर्गेनिज्म, ये वाले प्लांट तो बेटा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है? अब ये डायग्राम्स को देखना, क्या तुम जानते हो ये जो डायग्राम है ना, ये है बेटा स्वीट पी का। गार्डन पी नहीं जो हम खाते हैं, वो नहीं है बेटा, ये है स्वीट पी। ऑर्नामेंटल है, सजाने में, और इसके सीड तो कई सारे टॉक्सिक भी होते हैं, खा भी नहीं सकते। ये डायग्राम सनफ्लावर सोच रहे हो ना, ये सनफ्लावर नहीं है बेटा, उसी की फैमिली का है गजानिया। ठीक है? ये थोड़े साइज में छोटे होते हैं उनसे, सनफ्लावर से, मगर फैमिली सेम होती है, एस्ट्रेसी फैमिली है। इसकी भी फैमिली सेम है बेटा, फेबेसी फैमिली। अच्छा, इस फ्लावर को देखो, ये जो तुम प्लांट देख रहे हो बेटा, ये है कॉमलिना बेंगलेंसिस। इसमें ऊपर की तरफ कैस्मोगैमस फ्लावर है और नीचे की तरफ देखो ध्यान से,
यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, यानी कि ये इंश्योर करते हैं कि अगर थोड़ा भी चांस है क्रॉस पॉलिनेशन का तो उसके लिए कैस्मोगैमस फ्लावर है, और अगर नहीं होगा तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो है ही, जिससे कि नई पीढ़ी जो है वो बनेगी। तो नेचर देखो कितना खूबसूरती से चीज़ों को बनाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन का भी चांस रखा है, और अगर नहीं होगा तो क्लिस्टोगैमस बैकअप प्लान भी रख रखा है। समझ रहे हो? अब ये थोड़ा सा देख लो, इसमें पूछा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देखो, एडवांटेज क्या है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के, कि इसके अंदर हम सीड का सेट बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें हमेशा नेक्स्ट जनरेशन इंश्योर जरूर रहेगी। उसके अलावा जीन जो होगा जिसकी वजह से ये इस हार्श कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं वो प्रिजर्व रहेगा। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं रही तो हार्मफुल जीन आने का चांस कम है। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, प्लांट के अंदर कोई डिसीज हो सकती है। ठीक है बेटा। तो बायो की जितनी चीजें हैं ना बेटा, उनके कॉन्सेप्ट को रटो मत, बायो समझो।